वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमें जो टॉपिक करना है उसका नाम है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, इसमें एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, सरफेस भी जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टॉपिक का नाम वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के बारे में ही बात करेंगे, इसलिए मैंने पहले सरफेस जोड़ा नहीं था, लेकिन चलिए जोड़ लेते हैं। ये आपका बेसिकली क्या है, टॉपिक है जिसको आपने डील करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। तो इसमें हम इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है आप समझिए जरा। सपोज आप देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, समझने की कोशिश करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और आपने क्या करा, इस रेक्टेंगुलर शीट में एक पाइप चिपकाया जो कि बहुत ही पतला पाइप है। ठीक है, इसको चिपकाया, बहुत पतला पाइप है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, इधर से आपने अपनी उंगली लगाई हुई है इस पे। ठीक है, ये सपोज कर लीजिए आपने पकड़ा हुआ है इसको, और इधर से भी आपने अपने दूसरे हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। ये आपका दूसरा हाथ है। ठीक है, तो आपने इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है, और आप उसे रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको रोटेट कराएंगे तो होगा क्या, जब आप बहुत स्पीड में इसको रोटेट कराने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक सिलेंडर है। ये एक रेक्टेंगुलर शीट ना होके एक सिलेंडर का शेप ले लेगी, है ना। समझ आ रही है? जिस तरीके से बेब्लेड्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जब हम उनको रोटेट कराते हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो एक सिलेंडर आपको दिखने लगेगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, और आप उसको रोटेट करा रहे हैं इस बेस के अबाउट। इस बेस के अबाउट अबाउट अगर आप रिवॉल्व कराएंगे उसको, तो होगा क्या, आपको एक कोन टाइप दिखाई देगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो हम करेंगे क्या इस पूरे के पूरे चैप्टर में, हमें कोई सपोज हमारे पास कोई फिगर दे रखा है या फिर कोई क्वेश्चन दे रखी है उस किसी कर्व की, किसी लाइन की, और हम उसको किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करा दे रहे हैं, रिवॉल्व करा दे रहे हैं, या तो आप ऐसा बोलें, अगर हम रोटेट, गलत गलत वर्ड है वैसे, रिवॉल्व होना चाहिए। तो अगर हम उसको किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा दे रहे हैं, तो हमें क्या, एक सॉलिड जनरेट हो जाएगा। तो उस सॉलिड के हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो होता है वॉल्यूम और दूसरा होता है सरफेस। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है। जैसे अगर आपने ये निकाला, ये इस रेक्टेंगुलर शीट को क्या करा, रिवॉल्व करा है, तो आपको दो चीजें मिली। पहली चीज तो आपको क्या मिला कि भाई आप इसका क्या निकाल सकते हैं, आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो वैसे आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच ए, पर आपको क्या है, इंटीग्रल की हेल्प से ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा कि भाई इस सरफेस को रोटेट कराने से आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। अब इसका सरफेस एरिया भी आप जानते हैं, है ना। सरफेस एरिया, इसके सरफेस भी क्रिएट हो रहा है इसके रोटेशन से, जब रोटेट कराना है तो आपका सरफेस एक क्रिएट हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात। तो ये दो चीजें जो है हमें इस टॉपिक के अंदर डील करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके जैसे जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम जो क्रिएट होगा उसके रिवोल्यूशन से। समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, अब मैं लिखता हूं वो फॉर्मूला। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक कर्व है जिसे आप रोटेट करा रहे हैं बिटवीन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, है ना। और रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, ये जो आप रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन गलती से बोल दे रहा हूं मैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, तो आपने रिवॉल्व कराया है कर्व को किसके अबाउट, रिवॉल्व कराया है कर्व को किसके अबाउट, आपने रिवॉल्व कराया अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है,
ये कर्व कैसा दिखाई देगा? सपोज आपके पास कोई लाइन है, आप ऐसे ही सोचे ना, y इज इक्वल टू एक्स अगर आपके पास लाइन है, एक हल्का सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, और आपको उसे रोटेट कराना है बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो देखिए क्या होगा। y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन ऐसी होती है, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 2 सपोज यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन इतने ही लाइन का इतना ही पोर्शन आपको रिवॉल्व कराना है। रिवॉल्व आप कराएंगे तो एक तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, एक कोन मिलने वाला है। उस कोन का हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आपने अगर इसको रिवॉल्व कराया अबाउट एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला आपका है v इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ये फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा अगर आप यही सेम प्रोसेस लेके चलें, पर आप रोटेट किसके अबाउट करा रहे हैं वो अलग चीज है सपोज, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा, हाँ, अगर आपके पास x इज इक्वल टू एफ वाई कर्व है और आप उसे रोटेट करा रहे हैं बिटवीन y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, रिवॉल्व करा रहे हैं, सॉरी रिवॉल्व अबाउट करा रहे हैं, आप रिवॉल्व करा रहे हैं उसको किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है फिर तो आसानी से वही सेम है, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई ए टू बी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के, ठीक है। तो आइए अब हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इस चीज को आप देख लीजिए। सपोज आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, लूप, ठीक है, लूप ऑफ द कर्व 2ay square is equal to x times of x minus a square revolves about uh, revolves about x axis. Find the volume of the solid thus generated। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पिक करा है जानबूझ के, ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो पहली बार में समझना। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें नोटिस करनी है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रिवॉल्व कराना है। एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराने का फॉर्मूला क्या था, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहां पर था एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। पर यहां पर तो दो पॉइंट दिए ही नहीं है जो जिसके अबाउट आपको रिवॉल्व कराना है। समझ आ रही है मेरी बात? अगर दो पॉइंट नहीं दिए तो आप कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि आपका क्या है, ये एक लूप है। लूप कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, जहां पर आपके y इज इक्वल टू 0, लूप का मतलब क्या है बेसिकली कि जहां पर y इज इक्वल टू 0 हो रहा हो। देखो आपने कहीं भी लूप देखा होगा किसी भी फिगर में, एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था शायद, जो कुछ इस टाइप से था, तो हमें उसका ये एरिया फाइंड आउट करना था। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करा था, इसको लूप कर रहे थे। तो इस लूप में हो क्या रहा था, यहाँ पर जहां जिन जिन पॉइंट्स के बीच में लूप बन रहा है उन पॉइंट्स पर y 0 हो रहा था और वो सिमेट्रिक था अबाउट x एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो अगर आपको ये दो पॉइंट निकालने हैं, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी बिटवीन द लूप्स, लूप के वहां पर के निकालने हैं, तो आपको y इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा मेन इक्वेशन में, ताकि आप वो दो पॉइंट इवेल्युएट कर पाए। तो अगर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आप इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करके देखें खुद ही से, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ए, दो ही पॉइंट मिलेंगे ना। तो इसका मतलब लूप किसके बीच में बन रहा होगा, लूप बन रहा होगा 0,0 के बीच में और a,0 के बीच में। समझ आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? लूप बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि सबसे पहले तो y पे इवन डिग्री है, y पे इवन डिग्री है, तो क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो लूप बनेगा ही बनेगा। तो सपोज कर लीजिए आपके पास ये है 0 0 और ये है a0, तो इसके बीच में कुछ भी फिगर हो वो वैसी फिगर नीचे बन जाएगा, तो ये एक लूप बनेगा ही बनेगा। समझ आ गई मेरी बात, इस टाइप से। तो आपको क्या निकालना है, जब आप इस लूप का ये जो पोर्शन है इसको अगर आप रिवॉल्व करा रहे हैं किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपको जो फिगर जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्रिएट करना है।
तो आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बस आपने ये देख लिया कि कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं और ये फॉर्मूला आपको बस लगा देना है। तो आपके पॉइंट्स हैं 0 to a, और पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2a, यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, इसके होल स्क्वायर को खोलना है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट जो है बाहर ले आने हैं। तो होल स्क्वायर को आप खोलेंगे और उसके बाद जो आप x को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर आप खोलें और x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, भाई इतना ही प्रोसेस है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, ये तो आप जानते ही हैं। तो वॉल्यूम कितना जाएगा फिर, पाई बाई 2a, यहाँ पर आ जाएगा x4/4 माइनस 2/3 ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to a, ये चीज आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, पाई ए क्यूब बाई 24। समझ आ रही है मेरी बात? तो आपको ये वापस से यहाँ पर क्या है, ये मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी एग्जांपल था, इस तरीके से हम कोई और भी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आपकी इंटीग्रेशन में थोड़ी सी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और वहीं अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं ऐसा ही हो रहा है कि आपको इतना टाइम इंटीग्रेशन में ही लग जा रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है ज्यादा। समझ आ रही है मेरी बात, कि इंटीग्रेशन में ही इतना टाइम लगा दिया है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन बहुत इजीली आपको आना चाहिए करना, फटाफट फटाफट, तो जाके ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, जिसमें आपको रिवोल्यूशन करना होगा, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि आपका जो कर्व है, सबसे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं अच्छे से, लेकिन आपका जो कर्व है मैं मुंह से समझा दूंगा कि आपको क्या क्या करना है इसके अंदर। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है कर्व की, मेरी बात समझ आ रही है? आपको इसे रोटेट कराना है, रिवॉल्व कराना है आपको इस कर्व को अबाउट इट्स असिम्प्टोट। इसका हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, एसिम्प्टोट। देखो, एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व कराना है। इस बार ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि आपको इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है या वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराना है, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। तो आपको इसे इसके अबाउट, एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व कराना है आपका जो कर्व है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी एसिम्प्टोट है क्या। तो जैसे ये आपके पास दे रखी है इक्वेशन, तो सबसे पहले आपने वाई स्क्वायर को यहीं रहने दिया और बाकी चीजों को नीचे भेज दिया। तो यहां से आपको समझ आया है कि x इज इक्वल टू ए जो है इज द एसिम्प्टोट टू गिवन कर्व। कैसे पता लगा आपको ये चीज एसिम्प्टोट है? क्योंकि अगर आप यहां पर a रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी अगर ये चीज आप देखें कि आपके पास जो कर्व है उसमें y पे इवन डिग्री है। अब क्योंकि y पे अगर इवन डिग्री है तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कर्व आपका सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लाइन है, ये लाइन तो आपकी एसिम्प्टोट बनने वाली है, x इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब आप देखें दूसरा, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि 0,0 इज 0,0 लाइज ऑन स्टार। इसका नाम स्टार दे देते हैं। 0,0 लाई कर रहा है स्टार पे या नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि अगर आप x की जगह 0 और y की जगह 0 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा। दूसरा आपने देख ही लिया है कि x इज इक्वल टू ए एसिम्प्टोट है। तीसरा आपने क्या देख लिया है कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब आप देखिए 0,0 कर्व उस पर था, प्लस ये एसिम्प्टोट थी, तो यहां पर इसके आगे का जो कर्व है वो कैसा होगा? इसके आगे का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही बिल्कुल डायग्राम है, लेकिन इस टाइप से कुछ वो कर्व आएगा, है ना? हमें बस आइडिया लेना है कि वो कर्व कैसा आएगा, तभी ये एक्स इक्वल टू ए एसिम्प्टोट बन पाएगी।
अब इसी कर्व को हमें किसके अबाउट रिवॉल्व रोटेट कराना है, रिवॉल्व कराना है अबाउट इट्स असिम्प्टोट। तो मतलब मुझे इसको इसके अबाउट रिवॉल्व रोटेट कराना है, तो कुछ इस तरीके से आएगा ना मेरे पास वॉल्यूम। ठीक है, इसको चलो मैं डॉटेड कर देता हूँ। जब आप इसको रोटेट कराएंगे, रिवॉल्व कराएंगे, तो कुछ इस टाइप से आपका आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? तो इस टाइप से कुछ कर्व आएगा, हम नहीं जानते कि क्या आएगा, लेकिन कुछ इस टाइप से आपका वो बनेगा। रफ आइडिया आपको लेना है ताकि आप उसकी लिमिट्स वगैरह को अच्छे से रख पाए। ठीक है, तो आप किसके अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं? एसिम्प्टोट के अबाउट। अब मैं उसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो कभी भी अगर आपको रोटेट कराना हो किसी एसिम्प्टोट के अबाउट, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? आपका एसिम्प्टोट कितना है? x इज इक्वल टू ए। तो दरअसल करना क्या होता है, हमें ये जो y एक्सिस हमें गिवन है, इस y एक्सिस को शिफ्ट करना होता है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, या फिर कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस y एक्सिस को हमें शिफ्ट करना है इस एसिम्प्टोट तक। अगर हम ये चाहते हैं कि ये y एक्सिस शिफ्ट हो जाए एसिम्प्टोट पे, y एक्सिस पे होता क्या है? x जीरो होता है। y एक्सिस में क्या होता है? x जीरो होता है। इस एसिम्प्टोट पर अगर हमें पूरी की पूरी y एक्सिस को शिफ्ट करना है, तो मुझे लिखना होगा वहां पर x माइनस ए। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, जो उस किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है आपका, एसिम्प्टोट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, देखो होता क्या था, यहाँ पर पाई आता था, फिर यहाँ पर आता था पाई। अब देखो ये बेसिकली है क्या, आप रिवॉल्व तो करा रहे हैं किसके अबाउट? एसिम्प्टोट के अबाउट। लेकिन एक तरीके से हो क्या रहा है, आप ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो अगर ये पैरेलल है, इसका मतलब सारी प्रोसेस किसकी लगेगी? y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने की लगेगी। तो वहां पर होता क्या था फॉर्मूला? पाई एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पर पाई एक्स स्क्वायर ना आकर पाई एक्स माइनस ए स्क्वायर आ सकता है। यहाँ पर कितना जाएगा फिर ये डी वाई, पाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, डी एक्स की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। और इस चीज को भी आप देख लें कि आपकी लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी। आप ऐसा कर लीजिए कि आप ये ऊपर वाले का वॉल्यूम निकाल दीजिए, ये जो ऊपर लिखा है, और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो इसको अगर आप रोटेट करा रहे हैं इस एसिम्प्टोट के अबाउट। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद क्या आपको करना है कि आप उसका ट्वाइस कर दें ताकि नीचे वाले का भी आ जाए। तो ट्वाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा और जीरो टू इन्फिनिटी में यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप x माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? मेन इक्वेशन से, जो आपकी स्टार इक्वेशन है उसमें से आप निकाल लेंगे। x माइनस ए लिखें चाहे a माइनस एक्स लिखें, बात एक ही है, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर। पाई में बाहर ले लूंगा इस बारी। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, देखो मैं किसकी वैल्यू रख रहा हूँ? x की वैल्यू रख रहा हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन। x की वैल्यू रखने का तरीका क्या है कि आप इसमें से इस तरफ, मतलब जो भी आप इसमें चेंजेस करें, ये काम मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसमें आप चेंजेस करना और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेना। क्या करना होगा आपको? ए स्क्वायर एक्स को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो आप उस इक्वेशन में से, स्टार इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको इतनी मिलेगी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो चुका है क्वेश्चन, हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है। जब आप इस होल स्क्वायर को क्या करेंगे, सॉरी एलसीएम वगैरह ले लेंगे ऊपर, तो कितना आएगा आपके पास? ऊपर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, जितना ही है। तो देख लीजिए कि क्या होगा, आप एलसीएम ले लीजिए। ये आएगा ए वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा जब आप एलसीएम ले लेंगे। नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डी वाई, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप ये देखेंगे कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 2 पाई a⁻⁶ और नीचे आएगा 0 टू इन्फिनिटी और डी वाई बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमें इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लेना होगा ताकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाए। तो हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे y इज इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना। अगर y इज इक्वल टू ए टेन थीटा लिया है तो dy कितना आने वाला है? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा? dy। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं अब सॉल्व।
तो अब क्या हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, हमने सब्स्टिट्यूशन ले लिया था। जब आप उस सब्स्टिट्यूशन को अपने इंटीग्रल में रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। 2 पाई a⁴ ऊपर आएगा टॉप में a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसे आप कर लीजिएगा। उस सब्स्टिट्यूशन को बस यहाँ पर रिप्लेस करना है, sec 4 थीटा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, बस अब कुछ नहीं है। अब तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई a, यहाँ से ये कैंसिल, ये a³ आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर sec स्क्वायर सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक चीज हम भूल गए, हमने लिमिट्स के बारे में कोई बात नहीं करी है। यहाँ पर लिमिट्स अभी तक 0 टू इन्फिनिटी थी, इनिशियली वो 0 टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। और वो किस इंटीग्रल के लिए 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स थी हमारे पास, मैं उस चीज को लिख लेता हूँ। वो इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी a² प्लस y² टू द होल स्क्वायर, हाँ a6 सॉरी, ये इंटीग्रल हमारे पास था और बाहर से 2 पाई भी लिखा हुआ था। तो अब हमने a² प्लस y² को हमने सॉरी हमने क्या करा था, सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था, हमने सब्स्टिट्यूशन लिया था y इज इक्वल टू a tan थीटा। अब आप इस चीज को देखिए, जब आपने यहां पर से 0 इसमें पुट करा तो tan थीटा कितना जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा इस केस में, जब आपने ये पुट करा। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे y की जगह तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, पाई/2। तो आपकी लिमिट्स कहां से कहां आ जाएंगी, यहाँ पर 0 टू पाई/2, ठीक है, 0 टू पाई/2 आ जाएंगी। cos स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, पाई² a³/2, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे सीखेंगे। वो इंटीग्रेशन आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरे सब्जेक्ट में अभी तक सिर्फ इंटीग्रेशन ही करते आए हैं, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन तो मैं नहीं करूंगा। आपको मैंने आंसर लिखा दिया, आप खुद से चेक कर सकते हैं इस चीज को। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें बेसिकली करना होता है। और कुछ कुछ जगहों पर हमें क्या करना होगा, जैसे कोई पैरामेट्रिक कर्व दिया होगा, उसके लिए हम क्या है कि फॉर्मूला अगले लेक्चर में लिखा देंगे पैरामेट्रिक कर्व के लिए। और बस यही हमें करना था इस चैप्टर में। समझ आ गई मेरी बात? तो थैंक यू।